हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां पे हम बात करते हैं सब बेबी केयर टिप्स, प्रेगनेंसी टिप, हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब छोटे बच्चों को टीथिंग स्टार्ट होती है तो कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। पर न्यूली जो पेरेंट्स होते हैं उनको इन सब के बारे में नहीं पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रो को बिना लंबा किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम जान लेते हैं कि बच्चों के अंदर, छोटे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनके अंदर टीथिंग के कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो सिम्टम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चों के अंदर टीथिंग की प्रोसेस किस एज में स्टार्ट होती है। तो बच्चों के अंदर टीथिंग प्रोसेस जो है वो 4 मंथ से लेकर 7th मंथ के बीच में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बट कभी कभी टीथिंग प्रोसेस जो है बहुत जल्दी भी स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा लेट भी। तो इसमें जो है वो परेशानी की कोई भी बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है बच्चों के अंदर। बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है कि उसकी टीथिंग प्रोसेस किस एज में जो है वो स्टार्ट होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के अंदर टीथिंग के टाइम पर जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है बच्चों का चिड़चिड़ा हो जाना या फिर बार बार रोना। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल रेगुलर टाइम पर बिल्कुल शांत रहता है और अचानक से वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सबसे पहला जो है सिम्टम्स है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसके मसूड़ों के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, उसके मसूड़ों में दर्द होता है और वो अपनी बात किसी को नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस वजह से वो बात बात पर जो है वो रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो ये सबसे पहला सिम्टम है और सबसे जो है कॉमन सिम्टम्स है बच्चों के अंदर। दूसरा सिम्टम है वो ये है कि बच्चा खाने पीने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो अचानक से ब्रेस्ट मिल्क अगर वो ले रहा है तो उसे भी लेना कम कर देता है, या फिर बच्चा अगर सॉलिड फूड पर आ गया है तो उसे भी खाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है। तो ये जो है ये भी एक सिम्टम्स है बच्चों के अंदर। अगर आपका बच्चा अचानक से कुछ भी खा नहीं रहा है, अगर ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं ले रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसको जो है वो टीथिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है अगर आपका बच्चा खाने पे बिल्कुल भी ऑफ हो चुका है। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि बच्चे के मुंह से अचानक से बहुत ज़्यादा लार आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके बच्चे के भी मुंह से जो है वो लार बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये भी एक टीथिंग सिम्टम्स ही है बच्चों के अंदर। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि बच्चे के हाथ में कुछ भी होगा तो वो उसे सीधा मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो अगर आपका बच्चा इस तरह का बिहेव कर रहा है, उसके हाथ में जो भी चीज़ है उसे वो सीधा मुंह में ले रहा है, जैसे कि कोई टॉयज हो गया या फिर कोई भी हैंकी वगैरह या फिर जो भी चीज़ उसके हाथ में है, अगर वो अपने मुंह में डालना स्टार्ट कर रहा है और उसे चबाना स्टार्ट कर रहा है, तो ये एक सिम्टम्स है टीथिंग जो उसको है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो ये है कि बच्चा अगर बार बार अपने कान को अगर खुजा रहा है या फिर अपने गाल को खुजा रहा है, अपने हाथ को मुंह में दे रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स है बच्चों में टीथिंग होने का, क्योंकि उनके मसूड़ों के अंदर काफ़ी पेन होता है, वो पेन को बेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनकी और टीथिंग की वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो इस तरह की जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, अचानक से अपने कान को खुजाना स्टार्ट कर देंगे, अपने गाल को खुजाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक सिम्टम्स है बच्चे के अंदर टीथिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो अगला सिम्टम है वो ये है कि बच्चे के मसूड़े में जो है वो सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, उसमें थोड़ा रैशेज हो जाते हैं या फिर मसूड़े के ऊपर कुछ रेडनेस हो जाती है।
तो ये भी एक सिम्टम है बच्चों के अंदर टीथिंग स्टार्ट होने का, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों में जो दांत निकलना स्टार्ट होते हैं तो मसूड़ों में काफ़ी दबाव पड़ता है और उसकी वजह से मसूड़ों के आसपास जो है वो रेडनेस हो जाती है और बच्चों के मसूड़ों में जो है वो सूजन जो है आ जाती है। जो अगला सिम्टम है वो ये है कि बच्चा अचानक से काटना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है तो बच्चा आपकी ब्रेस्ट को काट लेता है, कि बच्चों कि मसूड़ों में बहुत ज़्यादा इचिंग होना जो स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। तो इस वजह से बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को काटना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है बच्चों के अंदर टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने का। जो अगला सिम्टम है वो ये है कि बच्चे को जो है वो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है जो भी कुछ हाथ में आता है उसे सीधा मुंह में लेना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से जो काफ़ी गंदगी उसके पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और बैक्टीरिया की वजह से बच्चे को जो है वो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों में ये सिम्टम्स भी बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों को ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों के अंदर उल्टी की प्रॉब्लम भी जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे का स्टमक उस टाइम पे बिल्कुल ठीक नहीं होता है तो कुछ बच्चे जो है वो उल्टी करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है बच्चों के अंदर टीथिंग के लिए। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि बच्चे के अंदर टीथिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे को फीवर वगैरह आ गया है, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है। टीथिंग प्रोसेस के दौरान अगर फीवर आता भी है तो वो किसी और रीजन्स की वजह से आता है। बच्चे के शरीर का तापमान थोड़ा सा चेंज जरूर हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को फीवर आ गया है। लेकिन अगर आपके बच्चे को टीथिंग प्रोसेस के दौरान हाई फीवर आया है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि और कोई कारण हो सकता है बच्चे में फीवर आने का। तो अगर आपके बच्चे का नॉर्मली अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की बॉडी थोड़ी सी गर्म है, बट तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे के टीथिंग प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता ही है। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो ये है कि बच्चा किसी भी चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो खाने से बिल्कुल ऑफ हो जाता है, उसी तरह उसे जो है वो नींद भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पाता है, रात में बीच बीच में कई बार उठता है, ब्रेस्ट फीड नहीं लेता है और वो प्रॉपर तरीके से अपनी नींद जो है वो पूरी नहीं कर पाता है। तो ये भी एक सिम्टम है बच्चों के अंदर टीथिंग के लिए। और जो अगला सिम्टम है वो ये है कि बच्चे के नीचे के 2 दांत हल्के हल्के दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता है, बट अगर आप उसे क्लीन फिंगर से अगर टच करेंगे या फिर उसको जो है वो फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर टाइनी टाइनी 2 जो टीथ है वो आ गए हैं। तो ये भी एक सिम्टम है बच्चों को टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये थे वो कुछ सिम्टम्स जिनको आप देख कर ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे की टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि न्यूली पेरेंट्स को ये सब डील करना या फिर इन सब के बारे में नहीं पता होता है। तो आप जो है अगर अपने बच्चे में ये सिम्टम्स देखते हैं तो इसका मतलब जो है आपके बच्चे की टीथिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीथिंग सिम्टम्स से कैसे डील किया जा सकता है, कुछ होम रेमेडीज, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मैं जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो है थोड़ी हेल्प मिल सके, बच्चे की टीथिंग प्रोसेस को थोड़ा आप इजी बना सके। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब के बटन के पास में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए एंड हैप्पी रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर।